एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10 की मिसलेनियस एक्सरसाइज यूज करते हैं। जब भी कोई मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है दैट मीन्स चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होते हैं। ओके, सो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस हैं एक बार देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल क्वेश्चंस हैं हमारे पास 24। तो इस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आज की क्लास में हम 12 क्वेश्चन का टारगेट करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में 12 क्वेश्चंस। ओके, सो डिवाइड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग ऑरिजिन। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, सपोज ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी या एक्स एक्सिस के, तो स्लोप इज डिसाइडिंग पॉइंट। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप डिफरेंट होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है डिफरेंट होगा, 0 0 से अगर लाइन पास कर रही है तो उसका भी स्लोप डिफरेंट होगा। ओके, सो स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, मैं यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट वन। के माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। कंडीशन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में होती है तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करेगी, आप बताइए। 0। एम की वैल्यू क्या होती है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा एंड द स्लोप विल बी इक्वल टू, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, tan 0 दैट इज 0। स्लोप 0 होगा इस लाइन का। अब इस लाइन का स्लोप हम निकालते कैसे हैं, स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन बाई माइनस a बाई बी। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। सिंपल। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे x बाई 3। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, माइनस 4 माइनस के स्क्वायर। ओके, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ y। अब इसकी वैल्यू 0 होनी है, दिस इज 0 एज पर कंडीशन इज लाइन इज पैरेलल टू। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो k माइनस 3 इज 0, दैट मीन्स k की वैल्यू क्या हो गई, k इज 3। तो पहली वाली कंडीशन, ऑफ इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन दिस इज 0। सेकेंड कंडीशन है लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करेगी, 90 डिग्री। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स 1/0। तो सारी कंडीशन सेम है। अब यहाँ पे आप m की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, माइनस दिस इज k बाई 3 अपॉन m की वैल्यू यहाँ पे थी 4 माइनस के स्क्वायर, माइनस ऑफ 4 माइनस के स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये हो गया। थर्ड कंडीशन हमारी है कि लाइन कहाँ से पास कर रही है, 0 0 से। तो 0 0 पॉइंट लाइन पे होना चाहिए। लाइन पे होगा तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो आप पॉइंट्स पुट करिएगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा लाइन का इक्वेशन है, स्टार्टिंग में मैं दिखा देता हूँ, ये लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको सिंपली बस इससे ही सॉल्व करना है, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आप सॉल्व करिए, हो गया आपका क्वेश्चन सिंपल। तो बहुत क्वेश्चन सिंपल हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दे रही है। सेकेंड क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड p इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा p इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस लाइन। ओके, ये है क्वेश्चन। हमें थीटा और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p
इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म है, सिंपली आपसे पूछा गया है, ये लाइन का इक्वेशन है, लास्ट में गिवन है ये √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लीजिए, सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक आपके पास होंगी। ओके, तो कर लेते हैं इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज। सो दिस इज √3x प्लस वाई प्लस 2 as equal to 0. This is the equation in normal form. Okay, in standard form we have to change into normal form simply, और नॉर्मल फॉर्म में जैसे चेंज होगा वहाँ से थीटा और पी दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे, सिंपल है। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज -2। ओके, एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर सम अंडर रूट, इतने से हमें डिवाइड करना है। देखिए व्हाट आई मीन टू से, एक्स का कोफिशिएंट है √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2, वाई का कोफिशिएंट है 1, इसका स्क्वायर करेंगे 3, एंड वाई का कोफिशिएंट है 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। दोनों को ऐड करेंगे 4 होगा, 4 का अंडर रूट करेंगे 2 होगा। दैट मीन्स 2 से हमें पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ओके, दैट इज 2 से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे थोड़ी सी ओके कैंसिल आउट हो गया। अब राइट हैंड साइड में जो √3/2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू -1, राइट हैंड साइड में माइनस नहीं होना चाहिए, पहले भी बताया था, स्मॉल p होता है नॉर्मल फॉर्म में, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम 0 0 एंड डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव नंबर, सो मेक इट पॉजिटिव। ऐसा नहीं करना, सर ने बोला है माइनस नहीं होता तो आप इसको पॉजिटिव बना दो, बैलेंस तो करना ही है आपको ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3/2x माइनस टाइम्स -1/2y इज इक्वल टू 1। सो अब आपके पास यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म क्या था, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। कंपेयर करिए तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3/2, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 एंड p इज इक्वल टू 1। p की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। थीटा आपको चाहिए तो थीटा भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा के लिए आपके पास ढेर सारे हैं। आप ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे cos थीटा और sin थीटा दोनों नेगेटिव होते हैं? देखिए आप पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज, 3rd चैप्टर आपने पढ़ा है अच्छे से, तो यहाँ पे ये 3rd क्वाड्रेंट जो है वहाँ पे cos थीटा और sin थीटा दोनों नेगेटिव होते हैं, tan इज पॉजिटिव। तो अब 3rd क्वाड्रेंट में जो हमारा थीटा होगा दैट इज बिलोंग्स टू 3rd क्वाड्रेंट। सो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 3rd क्वाड्रेंट में cos थीटा is equal to minus of √3/2, that means वैल्यू √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है cos थीटा की? सिंपली आप बोल सकते हैं √3/2, दैट मीन्स वैल्यू इज 60 और 30, सो वैल्यू इज 30, cos थीटा इज √3/2, वैल्यू इज 30। अब 3rd क्वाड्रेंट में ये वैल्यू होगी तो दैट मीन्स cos पाई प्लस 30 π/6, या फिर आप रेडियन में नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे आप यू कैन राइट 180 प्लस 30 दैट इज 210 डिग्री। ओके, रेडियन में पाई प्लस π/6, सो थीटा इज 210 एंड p इज 1। आपका आंसर फाइंड आउट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज Question number 3, miscellaneous exercise. Find the equation of line which cut off intercept on the axis whose sum and product are 1 and -6। देखिए अब इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, A and B are not directly given. Sum is given and product is given. Sum means A plus B is equal to 1 and AB is equal to -6. So यहाँ से AB की वैल्यू अपने फाइंड आउट कर सकते हैं, 10th क्लास में हमने काफ़ी फाइंड आउट किया। A माइनस B हम फाइंड आउट कर लेंगे, A माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वायर। ये फार्मूला टू मेनी टाइम्स रिपीट हम करते हैं, -4AB।
इस फार्मूले का यूज़ करके हम a माइनस बी फाइंड आउट कर लेंगे और फिर a प्लस बी और a माइनस बी सॉल्व कर लेंगे। वहाँ से a b की वैल्यू निकाल फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर देना। सिंपल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे ऐसे कौन से पॉइंट हैं whose distance from this line is 4 यूनिट। वाई एक्सिस पे पॉइंट होना चाहिए, इस लाइन से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 4 यूनिट होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन को। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ लाइन इज x by 3 प्लस y by 4 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन लाइन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला जब यूज करेंगे तो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, आपको मालूम है। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सिंप्लीफाई करता हूँ। 4x 3y इज इक्वल टू 12। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड लाइन की डिस्टेंस हमें y एक्सिस से फाइंड आउट करनी है। y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है सपोज, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, b या 0, a, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें बेसिकली b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब डिस्टेंस फार्मूला हमें मालूम है, ax1 प्लस by1 प्लस c इफ अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c। ओके, तो सिंपल है। अब हमारे पास पॉइंट क्या है, 0, b है। यहाँ पे पुट कर देते हैं 4x प्लस 3y में। तो देन डिस्टेंस इज 4 यूनिट इज गिवन। देन 4 इज इक्वल टू मॉडुलस, यहाँ पे हमारे पास है 4x1, x की वैल्यू क्या है 0, प्लस 3y1 b माइनस 12 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, सो 4 इज इक्वल टू 3b माइनस 12 अपॉन 5 and this is 3b minus 12 upon 5 is equal to plus minus 4 and that is 3b minus 12 is equal to plus minus 20 and if we take the plus sign एक बार ले लेते हैं, 3b minus 12 is equal to 20 and then b is equal to 32 by 3 and the second value is, if we take the minus sign, that is 3b minus 12 is equal to minus 20 and b is equal to minus 8 by 3। ओके, सो b की वैल्यू हमने निकाल दी। इफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेंट क्या होगा, 0, 32 by 3। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, माइनस 8 by 3। आंसर्स आ गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0 to the line joining this and this. Find the perpendicular distance from 0, 0 to the line joining the point this and this. तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर लीजिए सिंपली और 0, 0 से डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Parallel to y-axis and drawn from the point of intersection of these two lines. Okay, so it is question number 6. We have to find out the equation of line parallel to y-axis. That means slope is given. y-axis के parallel line होगी तो tan 90 डिग्री फॉर्म होगा, अभी डिस्कस किया था हमने, और 90 डिग्री दैट मीन्स 1/0। तो स्लोप इज गिवन। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एटलीस्ट 2 इंफॉर्मेशन इज नीडेड। तो स्लोप गिवन है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, ये लाइन पास कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइंस। सो दैट मीन्स इन दोनों लाइंस को हमें
सॉल्व करना होगा, कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा जहाँ से ये दोनों लाइन पास कर रही हैं। इन दोनों लाइन से पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो दैट मीन्स जो हमारी लाइन है, थर्ड वाली लाइन जो मैं येलो कलर से भी फॉर्म कर रहा हूँ, ये लाइन इस इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो हमें ये पॉइंट चाहिए होगा जहाँ से ये दोनों लाइन आपस में कट कर रही हैं। सिंपल। तो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं। ढेर सारे मेथड आपने पढ़ रखे हैं, किसी से भी यूज़ कर लिए। सेकंड विल लुक एट द सेकंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू क्या है, -3x के इक्वल है। तो y को फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं 3x से। सिंपल, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 × -3x + 5 = 0. So that means x + 21x + 5 = 0. That means x = -5/22। x की वैल्यू मैंने 5/22 फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y = 3 टाइम्स है, दैट मीन्स -3 टाइम्स है, दैट मीन्स 15/22। तो x और y की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाई y - y1 m टाइम्स ऑफ x - x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। y - y1 that is 15/22, m is 1/0, x - x1 that is x plus 5/22. So this is the equation of line. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे कर लीजिए, बट दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने का कॉन्सेप्चुअल जो थीम थी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, question number 7 is interesting one. Look at this question. Find the equation of line. एक equation of line हमें find out करना है जो इस लाइन के से 90 डिग्री फॉर्म कर रही, परपेंडिकुलर है थ्रू दी पॉइंट, और उस पॉइंट से पास कर रही है जहां पे वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस, जहां पे ये लाइन वाई एक्सिस को मीट कर रही है। ये लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में है, बहुत क्लियर है। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म में है लाइन। x इंटरसेप्ट कितना है, 4 है, दैट मीन्स 4,0। y इंटरसेप्ट है 6, सो दैट मीन्स 0,6। अब ये लाइन पास कर रही है, तो y कौन सा पॉइंट है y एक्सिस पे जहां से ये लाइन पास कर रही है, 0,6। तो 0,6 इज द पॉइंट। तो वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 0,6, और इस वाले लाइन से 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स स्लोप इज गिवन। तो 0,6 is given and slope is given, very clear. तो the equation of line क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 ही है। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/4 + y/6 = 1। दिस इज गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन से 90 डिग्री वाली लाइन फॉर्म करनी है, पहली कंडीशन। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो गिवन है। ये है 0,4,0 और ये 0,6। एक हमें तीसरी लाइन फाइंड आउट करनी है, दूसरी लाइन फाइंड आउट करनी है जो इस गिवन लाइन से 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, और किस पॉइंट से पास कर रही है, जो y एक्सिस पे पॉइंट है, मतलब 0,6 से पास कर रही है। तो देन वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 0,6 एंड नॉर्मल टू द लाइन। इस लाइन से के नॉर्मल, पहले इस लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, गिवन लाइन का। तो गिवन लाइन के स्लोप के लिए हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कितना है, 6x + 4y = 24। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको बस सिंप्लीफाई किया मैंने। ओके, अब इसका स्लोप क्या होगा, m - a/b, दैट इज -6/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे -3/2। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन -3/2। अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है, एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका स्लोप इससे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन सपोज करो ए बी के स्लोप कितने हैं, -3/2। अब इससे परपेंडिकुलर लाइन है, इसको फाइंड आउट करना है। सपोज करो दिस इज लाइन सी डी। ओके,
आपको मालूम है m1 m2 इज इक्वल टू -1 इफ स्लोप्स आर 90 डिग्री। एक स्लोप इज गिवन है फर्स्ट लाइन का -3/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप्स कितने हो जाएंगे 2/3। तो वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 2/3 एंड पासिंग पॉइंट 0,6 निकाल। सिंपल क्वेश्चन इट इज। अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। सो y माइनस y1 दैट इज 6 2/3 टाइम्स x माइनस x1 दैट इज 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर से एक बार क्वेश्चन को कर लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन होगा। ये x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1 ये गिवन है, लाइन में गिवन लाइन था। हमें फाइंड आउट क्या करना था, वी हैव टू फाइंड आउट अ लाइन विच मेक्स 90 डिग्री। इस लाइन से 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, तो इस लाइन का सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं। हमने स्लोप फाइंड आउट किया, ये देखिए स्लोप कितना आया। पहले लाइन को सिंप्लीफाई कर लिया, स्लोप का फार्मूला लगाया, स्लोप आया -3/2। अब जो हमें लाइन फाइंड आउट करनी है, ये इससे 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। हमें मालूम है टू लाइन्स अगर 90 डिग्री फॉर्म कर रही हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो हमने यूज़ किया, इसका स्लोप -3/2 रखा, दैट मीन्स m2 की वैल्यू सेकेंड वाला रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप कितने हो गए 2/3। और वन मोर कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन दैट लाइन पासेस द पॉइंट वेयर द गिवन लाइन इज कट द y एक्सिस। तो वो पॉइंट मैंने फाइंड आउट कर लिया था स्टार्टिंग में 0,6। तो पॉइंट एंड स्लोप्स नाउ वी हैव, सो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपल। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब फर्स्ट आप तीनों लाइन को ड्रॉ करिए। लाइन ड्रॉ आप करना सीख चुके हैं क्योंकि आपने इनइक्वलिटीज पढ़ ली है। तो पहली लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। सो y इज इक्वल टू एक्स लाइन कैसे ड्रॉ होती है, y यहाँ से पास करती है। दूसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -x। ये लाइन यहाँ से पास करेगी। थर्ड वाली लाइन है x माइनस k इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू k। x इज इक्वल टू k मीन्स x की वैल्यू फिक्स है। सो ये हो गई लाइन। ओके, अब इस ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड आउट कर लिया। एरिया कैसे फाइंड आउट होता है, जब आपको कोऑर्डिनेट मालूम है वर्टिसेस के, यू कैन फाइंड द एरिया। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, ये वाले कोऑर्डिनेट आपके 0 0 हो गए। ये वाले कोऑर्डिनेट x की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, x की वैल्यू है k, डिनोमिनेटर में भी x की वैल्यू फिक्स है। y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू अब y इज इक्वल टू एक्स है, तो ये k हो जाएगा और यहाँ पे k माइनस k हो जाएगा। तीनों वर्टिसेस निकल गए। यू कैन सॉल्व इजली क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ p शो दैट दीज थ्री लाइन्स may intersect at a point, means these are three lines intersect at a single point, एक कॉमन पॉइंट से पास कर रही हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे, तो हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जिस भी इक्वेशन में p नहीं है, दैट मीन्स जहाँ पे कंप्लीट वैल्यूज गिवन है, उन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ओके, सो द क्वेश्चन एज स्टार्ट करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो फर्स्ट है 3x माइनस प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा है नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करिए और फाइंड आउट करिए अपने सॉल्यूशंस। आप इनको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू x इज 1 and y will be -1। ओके, सॉल्व कर लीजिए। अब जब आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस के आ चुके हैं, अब थर्ड वाली लाइन भी सेम पॉइंट से पास कर रही है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 विल सेटिस्फाइड द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन मीन्स
जहाँ पे p इंक्लूडेड है, दैट मीन्स px प्लस 2y माइनस 3, देन px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू है 1 प्लस 2, y की वैल्यू है -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली p minus 5 is equal to 0, what it means p is equal to 5। so p की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ चुकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमारा टारगेट 12 क्वेश्चन तक का है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 3 लाइन्स whose equation y is equal to mx1 m1x plus c1 y is equal to m2x plus c2 y are concurrent। कंकरेंट का मीनिंग क्या होता है ये भी देखना है हमें। ओके ओके, इफ दीज 3 लाइन्स, इफ द लाइन्स आर कंकरेंट देन शो दैट दिस वी हैव टू शो। ओके, सो कंकरेंट की मीनिंग क्या है, अभी जो जस्ट डिस्कस किया था, इफ 3 लाइन्स आर पासिंग अ सिंगल पॉइंट, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ कंकरेंट। तो वहां पे ये भी वर्ड दिया जा सकता है कि दीज 3 लाइन्स आर कंकरेंट। कंकरेंट मीन्स अगर सिंगल पॉइंट से पास करती हैं तीनों लाइन्स, या फिर 3 लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन दीज 3 लाइन्स आर नोन एज कंकरेंट। मीन्स सिंपल आप ये समझिए कि तीनों लाइन्स एक ही पॉइंट से पास करेंगी तो हम कंकरेंट बोलेंगे उसको। एक कोई कॉमन पॉइंट होगा 3 लाइन्स के बीच में, देन लाइन्स आर कंकरेंट। इस स्ट्रेटजी का हम यूज कर लेते हैं। ओके ओके, सो फर्स्ट लाइन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, सेकेंड लाइन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, एंड थर्ड लाइन इज y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। दिस इज द थर्ड वन। फर्स्ट 2 लाइन से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, और थर्ड वाली लाइन में पुट करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड हमें प्रूफ करना है प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो जो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ध्यान रखिए, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है 2 पॉइंट्स का, थर्ड वाली लाइन पे पुट करना है। ओके, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, वाई वाई इक्वल कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो m1x प्लस c1 इज इक्वल टू m2x प्लस c2, so that means x m1 minus m2 is equal to c2 minus c1, so x will be equal to c2 minus c1 upon m1 minus m2। this is the value of x। x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो m1 x एक्सिस c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 mx प्लस c2 प्लस c1, फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट किया, दैट मीन्स c1। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2, that is y। so y is equal to, simplify अगर आप करेंगे, so you will find these 2 terms are missing। okay, so m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2, this is the value of y। अब इसको थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x और y की वैल्यूज। आप x और y की वैल्यूज यू कैन क्लियरली वॉच। दिस इज द वैल्यू ऑफ c2 माइनस c1, m2 माइनस m1 माइनस m2, एंड y की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये वैल्यूज आप थर्ड वाले इक्वेशन में रख दिए। थर्ड इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल फाइंड, डेफिनेटली यू विल फाइंड व्हाट यू वांट। सो यहाँ पे m1 c2 माइनस m2 c1
अपॉन m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहां से आप देख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। x इज c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। ओके, सो दैट इज c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। थर्ड वाले इक्वेशन में पुट किए प्लस c3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी रिक्वायर्ड प्रूफ करना है दैट विल बी प्रूव। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग दिस पॉइंट। पॉइंट इज गिवन विच मेक्स एंगल 45 विद दिस लाइन। इस लाइन से 45 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। पॉइंट इज गिवन है, स्लोप आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। 12 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन इज 3,-2 से पास कर रही है इक्वेशन ऑफ लाइन और इस वाली लाइन से 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। लेट स्लोप ऑफ लाइन इज m। अब हम एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला यूज करते हैं। tan 45 इज इक्वल टू m माइनस गिवन लाइन का, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, सिंपल है, स्लोप इज माइनस a बाई बी, दैट मीन्स 1 अपॉन -2 दैट इज 1/2। इस लाइन का स्लोप 1/2 है, तो दैट इज m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2 दैट इज 1/2 मॉडुलस फंक्शन। tan 45 दैट मीन्स 1 दैट इज m माइनस हाफ अपॉन 2 प्लस m बाई 2 मॉडुलस फंक्शन। ओके, यहां से हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट गिवन है हमें, तो पॉइंट और स्लोप दोनों का कंबाइन करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे। मॉडुलस फंक्शन है, हमें 2 स्लोप्स फाइंड आउट करनी होंगी। तो एक बार माइनस प्लस साइन ले लेते हैं, यहाँ पे फिर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। सो दैट इज m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2। ये है मॉडुलस फंक्शन के इक्वल, 2 कैंसिल्स हो गया। फाइनली एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, तो m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप्स की इक्वेशंस को। एक्चुअली यहाँ पे 2m होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, दैट इज 2m। ओके, नहीं तो यहाँ पे हम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 2m। सो आंसर इज m इज इक्वल टू 3। यहाँ से m की वैल्यूज कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे भी 2m कर लीजिए। 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 इज इक्वल टू -1 इफ वी टेक नेगेटिव साइन। 2m माइनस 1 इज इक्वल टू minus m minus 2 and that will be 3m is equal to -1 and m is equal to -1/3। तो 2 slopes 2 equations find out कर लीजिए हर slope। m की वैल्यू 3 है, then equation of line is 3,2 से पास कर रही है, y minus 2 3 times of x minus 3 and second m की वैल्यू -1/3 है, so then equation will be y minus 2। यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे x माइनस 3। ओके, सो ये दोनों ही केसेस में आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों लाइंस को सॉल्व करिए। तो ये कहाँ से पास कर रही हैं, इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस मींस सपोज एक्स एक्सिस पे भी इक्वल इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे भी ए इंटरसेप्ट है, इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। दिस इज द इक्वेशन। यहाँ पे ए क्या है, ए वी हैव टू फाइंड आउट। हमारा टारगेट है ए को फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे जो पॉइंट होगा इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, वहां से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वैल्यू वापस पुट करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। सो नेक्स्ट हम 13 टू लास्ट 24 क्वेश्चंस करेंगे। ओके।